अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर भाई। तो मेरी सरकार यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वो टॉपिक है न्याज़ो नज़र के जो है न्याज़ो नज़र। हमारे यहाँ काफ़ी लोग, काफ़ी नौजवान इसको हराम कहते हैं और काफ़ी नौजवान, काफ़ी लोग इसको हलाल कहते हैं। तो इन दोनों का मौक़िफ़ में जो है आप लोगों के सामने रखूँगा। फैसला आप लोग करिएगा कि उनके मौक़िफ़ सही है या नहीं है। मैं ना कोई हदीस कोट करूँगा, ना कोई आयत कोट करूँगा। एक सिंपल उन लोगों के हराम कहने वालों के दिमाग में हराम कहते हुए जो कुछ होता है और हलाल कहने वालों के हलाल कहते वक्त दिमाग में जो कुछ होता है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि एक मेरा दोस्त है, मैं उसके पास गया, उससे मैंने पूछा कि यार खाने को हराम क्यों कहते हैं न्याज़ो नज़र के खाने को। तो उस शख्स ने मुझे बताया कि कुरान में क्लियर लिखा हुआ है हर वो खाना जिसमें गैरुल्लाह का नाम ले दिया जाए हराम हो जाता है। तो इसी तरीके से जब ये खाना वगैरह बांटते हैं या न्याज देते हैं तो उसमें उस शख्स का, मरहूमीन का या अपने बड़ों का, उन लोगों के नाम शामिल कर देते हैं जिससे खाना हराम हो जाता है। तो ये उनका मौक़िफ़ है जिसकी वजह से वो इस खाने को हराम कहते हैं। अब मैं बात करूंगा उस तबके के बारे में, उन लोगों के बारे में जो हलाल कहते वक्त उनके दिमाग में जो चीज़ होती है। तो उनसे मैंने बात की, भाई ये क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हराम खाना वो बेशक हो जाएगा जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, लेकिन उस खाने के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो जानवर है, जो परिंदा है, जो भी चीज़ है, उसको जब हम ज़िबा करते हैं तो ज़िबा करते वक्त अल्लाह का ही नाम लेते हैं कि अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही का नाम लेते हैं। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले दें तो बेशक ये खाना हराम हो जाएगा। रही बात जो है न्याज की, तो न्याज का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हम किसी गरीब को, कोई गरीब हमारे दरवाजे पे आया, उस गरीब को हम खाना दे रहे हैं, देते देते हमने उसको 100 रुपये 200 रुपये और दे दिए, खाना दे रहे हैं उसका सवाब हमें मिला, और 200 रुपये हमने उसको और दे दिए तो वो गरीब भी खुश हो गया, 200 रुपये का एक्स्ट्रा सवाब हमें मिला। तो इसी तरीके से जब हम खाना बनाते हैं, खाना बना के हम गरीबों में, रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, तो हम सिर्फ दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ये जो कुछ खाना है इसका जितना भी सवाब है वो हमारे नबी और दर्जा ब दर्जा जो हमारे मरहूमीन हैं उन तक पहुँचा। और उसके साथ साथ जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो आयात हैं, जो सूरह पढ़ते हैं, उन सूरतों को पढ़ के कहते हैं कि इस खाने का सवाब भी पहुँचा और जो कुछ कलाम पाक पढ़ा गया इस सारा सवाब हदियतन तोहफतन हमारे मरहूमीन को पेश फरमा। सिर्फ और सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, ये नहीं होता कि गैरुल्लाह के नाम पे जानवर काट रहे हैं या कुछ है। ये छोटे से दो फर्क हैं, ये आप लोगों के सामने हमने पेश कर दिए। अब आप लोगों को जिम्मेदारी है कि कमेंट के अंदर मेरी रहनुमाई करें। ये मेरी नहीं, उन लोगों की रहनुमाई होगी जो जिनके पास ये कॉन्सेप्ट अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। काइंडली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।